हिमाचल में विधानसभा चुनाव के लिए सरगर्मियां तेज हो गई हैं। 68 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करने के बाद बीजेपी फुल प्रचार मोड में आकर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस को घेरने में जुट गई है। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने शिमला में पत्रकार वार्ता कर कांग्रेस पर निशाना साधा है। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस केवल भ्रष्टाचार की गारंटी दे सकती है। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि बीजेपी आज ऐसा राजनीतिक दल है जो मोदी के नेतृत्व में देश को मजबूत कर रहा है। कांग्रेस में केवल एक परिवार का हित ही सर्वोपरि है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार देश और प्रदेश में आगे बढ़ रही है। कुछ भ्रष्टाचारी दल बाय डिफॉल्ट सरकार आने की बात करते हैं, लेकिन बीजेपी न्यू ट्रेंड सेंटर है। हाल ही में 5 प्रदेशों में चुनाव हुआ जहां भाजपा ने न्यू ट्रेंड सेट किया। मेहनत व ईमानदारी से हिमाचल में सरकार बनेगी, नया इतिहास प्रदेश में रचा जाएगा। प्रदेश में बीजेपी रिकॉर्ड सीटें हासिल करेगी। जो आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं वह दिहाई का आंकड़ा नहीं छू पाएंगे। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचारी पार्टी कांग्रेस के समय काम का शिलान्यास हो जाता था लेकिन लोकार्पण नहीं हो पाता था, लेकिन पीएम ने एम्स का शिलान्यास किया और 5 सालों में इसका लोकार्पण भी किया। एम्स के अलावा मेडिकल कॉलेज भी दिए गए। उन्होंने कहा कि एक तरफ डबल इंजन, दूसरी तरफ ट्रबल इंजन है। हम एक दिशा में जाते हैं तो ट्रबल इंजन लूट खसोट में लगा रहता है। कुछ भ्रष्टाचारी कहते हैं कि सरकार आएगी बारी बारी, लेकिन भाजपा कहती है कि सरकार रहेगी जारी। कांग्रेस के लिए हिमाचल छुट्टी का घर है, जबकि पीएम और मुख्यमंत्री के लिए यह कर्म भूमि है। कांग्रेस के प्रदेश में 10 गारंटी दी है। असम में भी कांग्रेस ने गारंटी दी थी। वहां जनता ने कहा कि कांग्रेस की एक ही गारंटी है, जब आएगी भ्रष्टाचार लाएगी। सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर 28% राजस्थान में। हिमाचल में गारंटी देने वाले अन्य शासित राज्यों में विफल है। प्रदेश की जनता ने दोबारा कमल खिलाने का मन बना लिया है। हमारा है, ये अडिग है, पवित्रता के धागे से इसे बांधा है और हिमाचल प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है। जिस दिन परिणाम आएंगे, भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा और ये एक करारा जवाब होगा उन लोगों को जो हिमाचल प्रदेश में शिमला को टूरिस्ट डेस्टिनेशन समझते हैं कि चुनाव आए हैं, कुछ दिन घूम के चले जाए। भारत को विकास चाहिए, भारत को प्रगति चाहिए और नफरत जो भी फैलाए उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, कानून के तहत होनी चाहिए और यही मूल मंत्र भारतीय जनता पार्टी का रहा है। और ये कहते हुए मुझे गर्व होता है, उज्ज्वला योजना हो, आयुष्मान योजना हो, स्वच्छ भारत हो या कोई भी योजना हो, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कभी भी किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया। धर्म के आधार पे, जात के आधार पे उन्होंने हमेशा कहा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, और यही हमारा मूल मंत्र है। माई टेक इज वेरी सिंपल एंड आई विल प्लेस माई आंसर विद सम फैक्ट्स एंड लॉजिक. Barring the last 2-3 days when we have seen a change in the leadership of the Congress and they've got a new president who is reporting to the ex-president. But for 24 years, there were presidents only from one family. And during the 24 years, the Bharatiya Janata Party saw 9 different presidents and not anyone from the same family. 1, 2. All the presidents that we had and the current one, JP Nadda ji, are not president because of the virtue of their last name. They are presidents because they have worked hard like a commoner, like a worker, and by the virtue of their leadership qualities, their sincerity, they have risen up the ladder. And now to your question, that certain members who belong to a family have been given tickets. Very candidly, I must say, when we talk about dynastic rule, family-oriented party, please understand it doesn't mean that the concept is that if a father
has been very meritorious. He has worked hard. He is honest. And he has a son who is equally honest, dedicated, hardworking. He should be outrightly rejected and not be considered. But the measure is that if there is a person who belongs to a family who also has leaders but has been working like an ordinary worker, has been contributing to the party, he is honest and he deserves to be considered, considering all other factors and the winning factor also. News Desk, N1 Live.